पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर में फीडर नहर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने फीडर कैनाल के नवीनीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। वहां अधिकारियों से बातचीत की। निरीक्षण करने के बाद सीएम मान ने दाना मंडी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फीडर कैनाल के नवीनीकरण से पानी की क्षमता बढ़ जाएगी। डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों लुधियाना में मुंडिया कला स्थित सत्संग भवन पहुंचे। लुधियाना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की एक झलक पाने को सभी बेताब नजर आए। सत्संग भवन पहुंचने के बाद वो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के घर पहुंचे। उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 15 मिनट की बातचीत हुई। श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच एसएसपी मनिंदर सिंह ने होला मोहल्ला की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार होला मोहल्ला को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र के हर कोने में लाइट, यातायात की सुचारू व्यवस्था अच्छी तरह की गई। मेला क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर होली और गुरदासपुर की घटना को देखते हुए जीआरपी ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। एसपी गुरिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने हर संदिग्ध की चेकिंग की। स्टेशन पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हर ट्रेन के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह चेकिंग अभियान जारी रहेगा। रेलवे पुलिस चौकी बटाला की टीम ने ट्रेनों में लूटपाट करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। गैंग के 2 अन्य सदस्य फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश के लिए छापेमारी जारी है। फाजिल्का के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने जलालाबाद इलाके से एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 किलो हेरोइन और 7 पिस्टल बरामद की गई। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी गुरनाम सिंह किशोर ममदोट का रहने वाला है। तरन तारण के कस्बा पट्टी में फायरिंग का मामला सामने आया। एक युवक ने नवविवाहित युवती पर फायरिंग कर दी। हादसे में युवती बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद उसे नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये वारदात पास ही लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लुधियाना में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में 2 शातिर चोरों ने मोबाइल फोन के गोदाम से लाखों रुपए के फोन चोरी किए। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। वहीं ये वारदात गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज हो चुकी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के बीच सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नमो भारत, आरआरटीसीएस मेट्रो कॉरिडोर के लिए फाइनल अलाइनमेंट मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि 3 खसरा नंबर की जमीन का मालिकाना हक वहां के मूल निवासियों का होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के बीच सदन में सीएम सैनी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ ही सदन में काम रोको प्रस्ताव लेकर आए हैं। विपक्ष बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लगातार प्रगति हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये नजर नहीं आता।
कुरुक्षेत्र में 5 दिवसीय सांग महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के तीसरे दिन सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशक गजेंद्र फोगाट शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सांग संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार ने कलाकारों को महोत्सव का अनोखा मंच दिया। प्रदेश भर के करीब 25 ग्रुप के कलाकारों ने महोत्सव में भाग लिया। प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने और विभागीय तैयारियों को परखने के लिए सिरसा के नेशनल कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करना और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में रेड लाइट पर खड़ी बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। पहले दिन वो टोक्यो पहुंचे। उन्होंने यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो भी हिस्सा लिया। निवेशकों से बातचीत की। बुधवार को भी उन्होंने बैक टू बैक कई मीटिंग की। टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि यूपी ने भारत में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में अपनी जगह स्थापित की। मथुरा के बरसाने में बुधवार पारंपरिक होली लठमार होली खेली गई। नंदगांव से आए श्री कृष्ण के सखाओं पर बरसाने की राधा लठमार होलियां बरसाती नजर आई। साथ ही हुरियारे खुद को ढाल से बचाते नजर आए। रंगीली होली और कुंज होलियों में 20 क्विंटल गुलाल उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई। एनसीईआरटी के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि किताब से विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। दिल्ली में अगले महीने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इस फिल्म फेस्टिवल का बुधवार शाम सीएम रेखा गुप्ता ने कर्टन रेजर किया। कार्यक्रम में अभिनेता अर्जुन कपूर, अभिनेत्री निर्मत खेरा, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई लोग शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ये महोत्सव केवल फिल्मों तक आयोजित नहीं बल्कि दिल्ली की रचनात्मक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सोच का उत्सव है। दिल्ली के चांदनी चौक में करीब 50 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। किनारे बाजार की गली अनारवाली में एक ज्वेलर्स के यहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटपाट की। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और मामले की पड़ताल शुरू की। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले में 2 आरोपी तुफैल अहमद भट्ट और जमीर अहमद को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। उन पर हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करने के आरोप हैं। दोनों आरोपी अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए के मामले की जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया था। T20 वर्ल्ड कप के 88वें मुकाबले में आज भारत की टीम और जिम्बाब्वे की टीम आमने सामने होगी। यह मुकाबला चेन्नई के एस चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जमकर नेट पर प्रैक्टिस कर रही हैं। भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमों को बड़े अंतर से हराना होगा। पीएम मोदी इजरायल पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा
कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत हुआ, मुझे सम्मानित महसूस हुआ। मैं द्विपक्षीय चर्चा और भारत इजराइल मित्रता को मजबूत करने वाले सार्थक परिणामों की आशा करता हूं। पीएम मोदी 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी में भाग लिया। दोनों नेताओं ने स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि तकनीक से जुड़े नए प्रोजेक्ट का भी अवलोकन किया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी आज से भारत के आधिकारिक दौरे पर 7 मार्च तक वे भारत में रहेंगे। मुंबई में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 2 मार्च को पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, जहां दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई साझेदारी को लेकर चर्चा की जाएगी।